रेशो प्लस, ये समझ में आया मैंने क्या बोला है, 10 प्लस 300 मल्टीप्लाइड बाय हिट रेशो। ये बात Yes, कितने ma'am. बच्चों को समझ में आती है? ये बात कितने बच्चों को समझ में आई है? दिस इज फॉर द हिट कंपोनेंट। इफ द पेज इज Yes, ma'am. फाउंड देयर इन द TLB, देन इट इज योर 10 प्लस 300 मल्टीप्लाइड बाय हिट रेशो H प्लस, इफ द पेज इज नॉट फाउंड तो क्या हो जाएगा? 10 प्लस 300 multiplied by 1 minus H. Yes, ma'am. So it will be 200 is equals to 610 H plus 1210 minus 1210 H. That is, ma'am, 200 is equals to 600 H plus 1210. और मैम अगर इसे सॉल्व करेंगे तो H is equals to 1010 divided by 600, and मैम उसको फर्दर सॉल्व करेंगे so we will get 1.6% something like that, ma'am. नहीं, गलत आया है, क्योंकि हिट रेशियोज तो हमारा परसेंटेज में आएगी 80%, 90%, कुछ इस तरह से परसेंटेज में आना चाहिए। कुछ ना कुछ तो कैलकुलेशन मिस्टेक करी है पल्लवी। किसी और बच्चे का आंसर आया है? मीनाक्षी, आपका आया है बेटा? मैम 1.37 आ रहा है। 1.37 मैम, excuse me, मैम. Yes, ma'am 1.37. हाँ बोलो, बोलिए। मैम इन दिस क्वेश्चन हमें पेज मेमोरी रेफरेंस गिवन है। सो मैम पेज मेमोरी रेफरेंस जो होता है वो इक्वल टू होता है टाइम टू एक्सेस पेज टेबल एंड प्लस टाइम टू एक्सेस मेन मेमोरी। सो मैम उन्होंने हमसे ये पूछा था कि मेमोरी रेफरेंस क्या होगा। सो मैम मेमोरी रेफरेंस पर अगर हम x लेंगे तो मैम 150 आएगा, और मैम उसके अकॉर्डिंग अगर हम सॉल्व करेंगे तो मैम 73% आएगा मैम। 73.3%। यस मैम। सो मैम क्योंकि ना हमें पेज मेमोरी रेफरेंस गिवन है मैम, मेमोरी रेफरेंस गिवन नहीं है। सो मैम पेज मेमोरी रेफरेंस जो होता है वो होता है टाइम टू एक्सेस पेज टेबल प्लस टाइम टू एक्सेस मेन मेमोरी। सो अच्छा, सो दैट मींस यू आर सेइंग कि जो 300 दिया हुआ है ये पेज टेबल को और मेन मेमोरी में पेज को एक्सेस करने का टाइम है, तो खाली मेमोरी रेफरेंस करने के लिए हमें 150 लगेगा। यस मैम। तो उसी हिसाब से फॉर्मूला क्या बन गया? तो उसके अकॉर्डिंग मैम 73% हमारे पास हिट रेशियो आ रहा है। नहीं, बट देन पूरा फॉर्मूला बताओ, पूरी इक्वेशन बताओ। Yes, ma'am. We know that page memory reference is equivalent to time to access page table plus time to access main memory. And हमें पता है कि page table भी main memory में ही होता है, तो जो हम जो है ना मेन मेमोरी को एक्सेस करने का टाइम को अगर हम x लेट करते हैं, so मैम it will be 300 is equals to 2x. So मैम x will come out to be like 1. No, I'm not interested in this equation. I'm interested in effective access time equation. Yes, ma'am. Effective access time equation. Yes, ma'am. I'm telling you, ma'am. It will come out to be 200 is equals to minus 150h plus 310. So, ma'am, it will be ये हो जाएगा 11 minus 150. No, minus ma'am. H is equals to 11 by 15. That is 73.3%, ma'am. H is equals to hit ratio, ma'am. Okay, that sounds reasonable enough, क्योंकि वो हिट रेशियो जो है वो परसेंटेज में इसी हिसाब से ही आएगी। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, मैंने वो गड़बड़ करी थी, मैंने उसको 300 को डबल एज्यूम कर लिया था। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, ओके। ये वाले क्वेश्चंस तो बहुत इजीली आप लोग कर सकते हो, ये वाले क्वेश्चंस तो इसके ऊपर मैं नहीं जा रही हूँ। ये बताओ, Ma'am, for 1 to 50 page number is 1 and page offset is 2 to 6. 100 page number will be 5 and offset will be 180. And ma'am, for 2500 page number is 2 and page offset is 462. और कैसे कैलकुलेशन करी है बताओ?
Ma'am, firstly, we have converted these into binary form. Then, as page size is 10 bit, number of bit in offset is 10. So, मैम व्हाट आर सिंपली डिड इट मैम, क्योंकि हम जैसे सिंपल बात है कि डेसिमल में गिवन है, तो 1 KB इज इक्वल्स टू 1 to 1 लाइक 1024 होगा 102. मैम। तो मैम पेज नंबर अगर हम जीरो से लेते हैं तो 0 से 1023 तक तो पेज नंबर लाइक हमारा 1 हो जाएगा, एंड पेज नंबर 2 तो मैम इसके अकॉर्डिंग हमारा जो पहला आंसर है तो उसका हो जाएगा पेज नंबर 1 एंड लाइक 12450 के लिए, एंड पेज ऑफसेट विल बी 226, एंड मैम दूसरे के लिए हो जाएगा 5300 के लिए पेज नंबर 5, पेज ऑफसेट विल बी 180, एंड तीसरे के लिए लाइक 2500 के लिए पेज नंबर 2 एंड पेज ऑफसेट बेटा, यू आर एक्सपेक्टेड टू शो द कैलकुलेशन एंड ईच स्टेप, सो आई होप कैलकुलेशन आप लोग दिखा पाओगे। यस मैम इजीली। ठीक है, ठीक है, ये बताओ। Ma'am, the reference string would be 1112270443389. So that will be reduced to ma'am, 1270138 yes, ma'am. Ma'am, can we start reference string from 1? हाँ, वहां से भी कर सकते हो, बट देन यू हैव टू एडिशनली मेंशन। बट वैसे लॉजिकली सोच के देखो ना, पेज साइज जो है वो 100 बाइट का है, तो 0 से तो शुरू हो ही रहा होगा ना, 0 से लेके 99 तक या 100 तक मान लो, वो तुम्हारा जो होगा वो पहला पेज माना जाएगा। समझ आया? इनफैक्ट इसको तुम मतलब सारे तरीके से आंसर्स को मैं करेक्ट मानूंगी, इस पर्टिकुलर पेज को तुम पेज नंबर 2 भी अगर मान के चलते हो, एज्यूमिंग कि तुम्हारा पहला पेज नंबर जो है वो एज्यूमिंग पेज नंबर्स आर स्टार्टिंग फ्रॉम 1, तो भी मैं उसको करेक्ट मानूंगी, बट देन करेक्ट एजम्पशन लिखी होनी चाहिए पेज पे। ओके मैम। Okay, ma'am. समझ आया मैंने क्या बोला है? यू कैन एज्यूम कि ये पेज नंबर 1 है, एज्यूमिंग पेज नंबर जो है वो तुम्हारे 0 से शुरू हो रहे हैं। यू कैन राइट ये पेज नंबर 2 है, एज्यूमिंग पेज नंबर तुम्हारे 1 से शुरू हो रहे हैं। ओके, Yes, ma'am. ये करो। समझ आ रहा है क्वेश्चन? पेज फॉल्ट का फॉर्मूला निकालो बुक में से।
Yes, ma'am. So it will be like effective access time is equals to page fault rate, and that is, ma'am, hit ratio into page fault service time, into page fault service time plus not that is the जब हीट रेशियो नहीं हुआ नॉट पेज फॉल्ट रेट इनटू मेमोरी एक्सेस टाइम मैम, दैट इज अगर हम पी ले ले तो पी एस प्लस वन माइनस पी कैलकुलेट करके आंसर बताओ बेटा। 1.99 समथिंग आ रहा है। किसी और को भी निकाल लेने दो या ग्रुप पे शेयर कर दो, ताकि या पहले एक बार करेक्ट आंसर आने दो फिर उसके बाद ग्रुप पे शेयर करते हैं। मैम 2 माइक्रोसेकंड। किसने आंसर किया था? मैम जूही। मैम पल्लवी नहीं आ रहा। बच्चे 1 मिनट पे एक बारी फॉर्मूला क्लियर हो गया तो एक बारी आंसर कंसेंसस आने दो, 2-3 बच्चों का आंसर सेम हो जाएगा तो पता चल जाएगा। और मैं रिपीट कर रही हूँ, आज सारे बच्चे ज्वाइन करेंगे क्लास में, प्रैक्टिकल क्लास में दोनों ग्रुप्स ज्वाइन करेंगे, दोनों ग्रुप्स की अटेंडेंस मैं आज ही ले लूंगी। दूसरी चीज ये है कि लैब क्लास की एक्सरसाइज को कुछ कर पाए थे, सिंस इट वाज एन एडिशनल क्वेश्चन, सो एनीथिंग अगर 80-90% भी आप अचीव कर पाते तो ऑब्जेक्टिव विल बी मेट। कर पाए थे? बन गया था प्रोग्राम? और नहीं भी बना तो दैट्स ओके। बना या नहीं बना? मैम हाफ बना है। हाफ बना है। कितना बन गया? एलोकेशन हो गया? यस मैम, उसमें ना जैसे हम पेज आईडी ले रहे हैं, प्रोसेस आईडी और पेज साइज ले रहे हैं, मेमोरी साइज ले रहे हैं, उस हिसाब से एलोकेशन भी हो जा रहा है और डी एलोकेशन भी हो जा रहा है। लेकिन वो मैपिंग मेरे को समझ नहीं आई जब शुरू में कहा था कि लॉजिकल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में मैपिंग करनी है। तो एलोकेशन आपने कौन से फ्रेम्स पे करवाई है किरण? मैम रैंडम फ्रेम्स। तो रैंडम ही तो करना था, बस इतना ही तो करना था। तो मैम हो गया। मैम उतना हो गया है, बट ना जो लॉजिकल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट करना है वो पार्ट नहीं समझ रहा था। मतलब कि हम लोग जैसे कि प्रोसेस 2 का कोई हमें एड्रेस लोकेट कराना है तो वो नहीं समझ आ रहा था। कुछ नहीं होता, एक काम करते हैं, जितना कर लिया आज मुझे क्लास में शो करके दिखाना, ठीक है? ठीक है मैम। ठीक है। सो एट व्हाट टाइम यू वुड लाइक टू ज्वाइन, एट 1:30 और एट 5? मैम अभी टाइम बचता है तो अभी शो कर दें। चलो ठीक है, ये क्वेश्चन करने के बाद यही शो अभी शो कर दो, फिर मैं प्रैक्टिकल की भी अटेंडेंस लगा लूंगी अभी। ये वाला क्वेश्चन का क्या आंसर आया? मैम 1.9999 माइक्रोसेकंड। और कैसे किया, कौन बताएगा मुझे? मैम सिंपली ये हो जाएगा ना, इफेक्टिव एक्सेस टाइम इज इक्वल्स टू पेज फॉल्ट रेट इनटू पेज सर्विस टाइम प्लस नॉट पेज फॉल्ट रेट इनटू मेमोरी एक्सेस टाइम। सो मैम इट विल बी ये हो जाएगा हमारे पास 0.99 इंटू 10 प्लस 0.01 इंटू 1। So ma'am, it will come out to be 1.009 something. चलो ठीक है, एक बारी ग्रुप पे कोई एक बच्चा शेयर कर देना। अब मैं प्रेजेंटेशन अपनी ऑफ करती हूँ। पहले मैं लेट मी प्रेजेंटेशन, और कौन बच्चा मुझे प्रेजेंट करके दिखाएगा प्रोग्राम? मैम मी किरण, हाँ प्रेजेंट करो बेटा। मैम लेकिन 5 मिनट लगेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, मैं इन द मीन टाइम अटेंडेंस ले लेती हूँ।